अंकित के पास कोई बड़ी खबर है। अंकित, क्या जानकारी? और लगातार बैठक प्रधानमंत्री की जारी है, एक एक जानकारी, एक एक खबर वो ले रहे हैं और ये जानकारी भी पीएम को शेयर कर दी गई है कि जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी वापसी हो गई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री को लगातार एक एक ब्रीफ किया जा रहा है और चित्रा जो है भले ही जो है अभी हमारे जो जवान है वो वापस जो हमारे जो एयरफोर्स के जो जवान है उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन को कनेक्ट किया है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल, वो लगातार जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि आप जो पाकिस्तान के जो उन ठिकानों पर हमला किया गया है जहां पर आतंकियों के कैंप थे और भारत लगातार ये कह रहा था, प्रधानमंत्री ने भी जब पहलगाम घटना हुई थी उसके बाद जो उनका पहला बयान सामने आया था यही कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, आतंकी और उनके आका, उनसे बदला लिया जाएगा। ये बदला आतंकियों से लिया गया है। पाकिस्तान एक नैरेटिव बता रहा है कि हमारे लोग घायल हुए हैं, लेकिन असल में क्या है? असल में ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर उनके आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। एबीपी न्यूज पहलगाम घटना के बाद से लगातार हम उन स्पेसिफिक लोकेशंस की जानकारी दे रहे थे, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, जैसे कि मुझे इनपुट मिला, जानकारी मिल रही है, उन्होंने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके और क्रॉस चेक करने के बाद में हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको जो हैंडओवर किया था और वहां से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री की जब तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई थी तो उस दौरान भी उनके पास में वो कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, हम अपनी तरफ से, यानी कि सरकार इस मामले में आगे आपसे नहीं कहेगी कि आप आगे बढ़िए, आप तय कीजिए कि आपको कब आगे बढ़ना है, कौन सा वक्त चुनना है और कब स्ट्राइक करनी है। सेना ने जैसे ही जो एनएसए है अजीत डोभाल, उन्होंने लगातार कोऑर्डिनेट किया, सीडीएस के साथ में बातचीत की और उसके बाद में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। और चित्रा, हमको भूलना नहीं चाहिए, जिस बात का भी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 9:30 बजे तक एबीपी न्यूज के जो है उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने इशारे तो कई किए थे, लेकिन वहां से निकले हैं और उसके बाद में वो सीधे जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं तो जैसी हमको जानकारी मिली है वो लगातार उसके बाद से ही सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। लगातार प्रधानमंत्री के पास में एक एक जानकारी आ रही थी। जब स्ट्राइक शुरू होनी थी उससे पहले से लेकर के और अभी भी प्रधानमंत्री सोए नहीं हैं, लगातार एक एक जानकारी हासिल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी देश की संप्रभुता पर हमला था। जिस तरीके से हमारे नागरिकों को मारा गया था, धर्म पूछ करके मारा गया था और ये कहा गया था आप अपनी सरकार को बता दीजिए, तो आज सरकार ने उनको बता दिया है जिन लोगों ने इस आतंकी हमला को अंजाम दिया था, उन आतंकी आकाओं को संदेश दे दिया है कि अगर आप भारत के ऊपर इस तरीके की निगाह उठाएंगे तो आप कहीं पर भी क्यों ना छुप जाएं, किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, आपके ऊपर हमला किया जाएगा, आपको सबक सिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री अभी भी अपने घर में भले मौजूद हैं, लेकिन वो उस दफ्तर में मौजूद हैं जहां से लगातार एक एक जानकारी उन तक पहुंच रही है। जी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जब नेतृत्व आपका सशक्त होता है तो फिर उसका असर बहुत दूर तलक जाता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हम सब ने देखा कि वो विदेश दौरे पर थे और पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो एक तरफ सीधे एचएम को निर्देश देते हैं, आप श्रीनगर जाइए, आप जाकर पहलगाम में हालात का जायजा लीजिए। दूसरी तरफ खुद ही वो अपने विदेश दौरे को छोटा करके उसके बाद वो सीधे देश के भीतर आते हैं और फिर मीटिंग पर मीटिंग शुरू कर देते हैं। तब से लेकर यानी कि 23 तारीख सुबह जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पहुंचे अपनी यात्रा के बाद, तब से लेकर आज तक लगातार ये सवाल उनके ज़हन में कौंधता रहा होगा कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान आपसे ये जवाब मांगता है कि बताइए आप कब हमला करेंगे घर में घुसकर। और ये बात भी सच है कि खुद नरेंद्र मोदी की ओर से उस लकीर को इतना बड़ा कर दिया गया है नीरज कि अब लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के आगे की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हो गया अब सर्जिकल एयर स्ट्राइक, अब इसके आगे बताइए प्रधानमंत्री जी आप करेंगे क्या। और शायद आज जिस तरह से आपने बताया कि राफेल का इस्तेमाल किया गया और तीनों सेनाओं का ये जो कोऑर्डिनेशन रहा, ये उसके आगे की बात वास्तव में हो गई और इस वजह से आज हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल चित्रा, देखिए ये भारतीय सेना साफ कर चुकी थी, जो जितने भी ऑपरेशनल कमांडर्स हैं, कि एक बार जो आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर ली फिर हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे पैरा सब कमांडोज गए थे जिन्होंने उरी का बदला लिया था। पीओके में जो लॉन्च पैड से, टेरर लॉन्च पैड से वहां गए, उन्होंने वहां आतंकियों को मारा। आमने सामने की लड़ाई हुई जिसमें काफी संख्या में मारे गए, दर्जनों उसमें आतंकी मारे गए थे। दूसरी जो स्ट्राइक हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई जिसमें हमारे फाइटर जेट्स गए, एक टेरर कैंप पर अटैक किया जिसमें शक था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इसमें अंजाम दिया था, जैसा था ही उसमें। तो वहां पर 300 के करीब जो आतंकी थे उस वक्त मौजूद थे जब स्ट्राइक की। इस बार ऐसा था कि ऐसा किया जाए क्योंकि देखिए ये बार बार वहां पर बालाकोट के बारे में जानकारी हम लोग लगातार बता रहे थे कि वहां पर फिर से जो है टेरर कैंप शुरू हो गया है, भावलपुर में फिर से वहां पर आतंकी आ रहे हैं। तो इस बार ऐसा करना था आपको कि जहां पर वो एक बार दोबारा से जो कुकुर मुत्तों की तरह जो उग आते हैं आतंकी
आतंकी आते हैं वो फिर से उग ना पाए, इसलिए यह सजा देनी बहुत जरूरी थी। इस बार खात्मा करना जरूरी था। इसीलिए भारतीय सेना ने, यानी कि आर्म फोर्सेस, थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने, तीनों ने रणनीति बनाई। जो हमने सीसीएस की मीटिंग देखी थी, जिसमें साफ तौर से जो तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, रक्षा मंत्री थे और एनएसए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह के ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। रॉ चीफ को लेकर आए थे, पूर्व रॉ चीफ को लेकर आए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में, जिसमें कोऑर्डिनेट्स जो है इन आतंकी ठिकानों के, यानी कि पंजाब प्रांत, चित्रा, ये हमें ध्यान रखना होगा, ये पंजाब प्रांत जहां मुरीद के भावलपुर है, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर यहीं से जो है टेरर कैंप्स जो है, हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद के, जिसकी पूरे जो जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर, जिसको छोड़ा गया था 1999 आमिर की पदवी देते हैं उसको जैश ए मोहम्मद में, वो वहां से अपने टेरर। अच्छा, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये बताइए ये आसिम मुनीर कहाँ भाग गया? मतलब अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है और ट्वीट तो बाकी लोगों के आ गए, बाकी लोगों के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, या आसिम मुनीर कहां भाग गया? देखिए चित्रा, आसिम मुनीर के खिलाफ तो आप ये मानकर चलिए कि आसिम मुनीर के खिलाफ तो पहले से ही बगावत हो चुकी थी। जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इंटीग्रेटेड चीफ चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने पहले ही बगावत कर दी थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था रावलपिंडी में हेडक्वार्टर में कि ये आपके भाषण के चलते ही जो है ये हमला हुआ है, पहलगाम में हमला हुआ है और भारत के साथ हमारा युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। तो ये उन्होंने साफ तौर से कह दिया था। इसीलिए मुंह छिपाने के लिए इस वक्त आसिम मुनीर नहीं है। आसिम मुनीर को खुद अपनी जान के लाले पड़ रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं पर जाऊं, कहीं पर बॉर्डर पर जाऊं तो वहां पर कोई स्ट्राइक हो जाए, इसलिए अब एलओसी पर जाएगा भी नहीं आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ये जनरल नहीं है, ये मौलाना मुल्ला आसिम मुनीर है। इसके कहने पर ही इसके आतंकी, हम लोग जानते हैं कि हाशिम मूसा, जिसने इस हमले को, नरसंहार को अंजाम दिया, हमला क्या नरसंहार था, वो जो था वो पाकिस्तानी सेना की एसएसजी का कमांडो था, यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो था, जो वहां पर काम करता था, एसएसजी में काम करता था। उसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई थी कमांडो की, इसीलिए जो है उसको वहां पर भेजा गया और इतना बड़ा हमला किया गया। इन्होंने पूरी मिलिट्री रणनीति के तहत जो है इस हमले को अंजाम दिया था। कैसे आपको आना है, किस डिवाइस का आपको इस्तेमाल करना है, कौन सी एल्पाइन आपको ऐप इस्तेमाल करनी है, कौन सा चाइनीज आपको कम्युनिकेशन डिवाइस दिया जा रहा था कि आप, जिससे कि आप ट्रैक ना हो पाए, इंक्रिप्टेड मैसेजेस आप अपने पाकिस्तान में बैठे हुए कमांड सेंटर को भेज रहे थे। इन सब को देखते हुए ही भारत ने पूरे एविडेंस इकट्ठे किए और इन सब पर टारगेट किया गया। 24 जो है मिसाइल और बॉम्ब जो है गिराए, इन जगह पर 9 जगह पर गिराए, जिसमें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3, मुरीद के, भावलपुर और सियालकोट, और उसके अलावा जो बाकी 6 जो थे वो पीओके में, यानी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा था, जो 1948 से भारत के पास है, वही पीओके, जिसको तो हराया। आतंक का गढ़ बना दिया 1948 में भी इस पाकिस्तान को हराया गया, 1965 में भी, 1971 में भी, 1999 में। जल्दी से ब्रेकिंग आर्मी की तरफ से जानकारी आ गई है। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर में की जाएगी, दिल्ली में की जाएगी। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जानकारी भारतीय सेना की तरफ से आ चुकी है, ऑफिशियल जानकारी दी गई चित्रा, ये भारतीय सेना की तरफ से कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह से ऑपरेशन किया गया, तीनों सेनाओं ने किस तरह से किया, कौन कौन से अधिकारी होंगे, डीजीएम होंगे, एयरफोर्स के होंगे, इंटीग्रेटेड स्टाफ के ऑफिसर्स होंगे और साथ ही जो होंगे वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए अधिकारी होंगे। वो करेंगे सुबह 10 बजे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो शास्त्री भवन में ये की जा रही है, मीडिया सेंटर में की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये इनवाइट आ चुका है। भारतीय सेना के जो प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता है ब्रिगेडियर सुधीर चमोली, उनकी तरफ से ये जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि इनवाइट भेजा गया है भारतीय मीडिया को कि आप आइए और हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। तो इस वक्त की बड़ी खबर नीरज जो बता रहे हैं, सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जानकारी इस बाबत दी जाएगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया है। लेकिन भारतीय सेना के ऊपर फक्र है इस देश को, उनकी वजह से हम देश के भीतर महफूज हैं, उनकी वजह से शायद इस दिल को तसल्ली मिल रही है जब हमने बदला को न सिर्फ पूरा किया बल्कि पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देख भी रहे हैं। बदला ले लेना और उसको पूरा होते हुए देखना, दोनों में फर्क होता है। जब चुन चुन के उनके आकाओं को, आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचा रही है हमारी सेना, तो जरा सोचिए हिंदुस्तान कितनी तसल्ली इस वक्त कर रहा है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे ही खबर फैल रही है उसके बाद या तो लोग टीवी देख रहे हैं या तो जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर पाए हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तानी फौज की ताकत है, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी की ये ताकत है, जिनके साझा प्रयास की बदौलत आज ये बड़ी खबर, ये खुशखबरी हमें मिली। और जिस तरह की तस्वीरें तबाह होते हुए आतंकिस्तान के हम देख रहे हैं, यकीनन हर हिंदुस्तानी को वो फख्र से भर दे रही हैं जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।